लोग जुड़ते रहेंगे। और अभी सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जयवंत और सबसे मुबारक नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं वापस हमारी ये जेहोवाज फैमिली फेलोशिप में आज एक बार फिर। और मैं माफी चाहूंगा, 2 दिन से मैं एक्टिवली नहीं जुड़ पा रहा था, बट मैं कुछ कामों में अटका हुआ था। बट आज मैं वापस फ्री हो गया हूँ। आप सबके साथ हम सब एक साथ मिलकर खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, दुआ करेंगे, अच्छे अच्छे गाने गाएंगे, वचन से अच्छी बातें सीखेंगे और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करेंगे। आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मम्मी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। आइए अब हम दिन भर के बोझों से दबे हुए थोड़ा टाइम निकाल लें मीटिंग के लिए। खुदा बाप ने हमको दिन भर अच्छी तरह रखा। आइए हम शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद दिए जाते हैं आज दिन भर के लिए तूने हमें अच्छी तरह रखा। आपने कहा आए मेहनत करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्यारे प्रभु जी, दिन भर में सबने परिश्रम किया है प्यारे प्रभु जी, और सबको तूने अच्छी तरह रखा, इसके लिए तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरी शरण में आए हैं, तू हमारे दिलों से बात कर, हर एक के दिलों से बात कर प्यारे प्रभु जी, हर एक को अपनी बरकतों से नवाज प्यारे प्रभु जी। तू हम सबके साथ हो, सबकी बड़ी से उम्मीद कर प्यारे प्रभु जी। मीटिंग में हमारा कलाम का पढ़ा जाना समझ में आया और प्यारे प्रभु जी गीतों का गाया जाना तेरे ही नाम से हो प्यारे प्रभु जी। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, बल्कि उस पर अमल करने वाले बने प्यारे प्रभु जी। तू बाकी टाइम में हमारे साथ हो, हमारी मदद हिफाजत कर प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए अब हम मीटिंग को शुरू करते हैं और ओपनिंग प्रेयर में मैं डॉली आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। डॉली आंटी। आइए हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं और शुरू में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा सदा तेरी होती रहे परमेश्वर। तू हम सबका पिता है और हम तेरे सामने उपस्थित है परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों ने जो भी इंतजाम किया वो बहुत अच्छा किया कि हम सब मिलकर तेरे सामने उपस्थित हो सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और तुझसे मांग सकते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा पिता है। दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो भी वचन आज दिया जाए उस वचन को हम अपने हृदय में उतार सकें, और जो भी तेरी स्तुति और प्रार्थना में गीत गाए जाए उनसे तेरे को प्रसन्नता मिले, तेरी प्रशंसा हो, तेरे लिए ही हम सब कुछ करें परमेश्वर। तूने दिन भर हमें अच्छे रखा, पूरी जिंदगी संभाला, जिंदगी जमीन पे कायम रखा, हर नियामत बरकत और आशीष हमको दी, किसी भी चीज से हमें वंचित नहीं रखा। इस सब के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना में तू आज उपस्थित होना, हमारे साथ रहना प्रभु। इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेज एंड वर्शिप में अब हम आगे चलेंगे। उससे पहले मैं कुछ आयतें आपके सामने रखूंगी। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करनी सुहाती है। बीड़ा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज एंड वर्शिप में मिसेस परवीन लॉयल से मैं प्रार्थना करूंगी
कि वो हमारे प्रेयर और वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। वन 3-9 नक्की होवे सना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दादी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। आ रही। चलो शुरू करो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना में रब की होवे सना, रब की होवे सना में रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में हुए सितारे, उसकी आंखों सना, उसकी आंखों सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
292 गीत की पुस्तक में से 292 यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। प्रभु विष्णु करुणा से सजाई मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु विष्णु करुणा से सजाई मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। शत्रुओं के सामने देखो कितना प्रभु ने तो तैयार की मन मेरा पार है। शत्रुओं के सामने देखो कितना है। प्रभु ने तो तैयार की मन मेरा पार है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। सेवक को देखा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सेवक को देखा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। सर्वत्र प्रभु करते करुणा निभाओ है। करुणा भलाई आनंद तुम्हें करती है। सर्वत्र प्रभु करते करुणा निभाओ है। करुणा भलाई आनंद तुम्हें करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आई चराइयों में मुझे सेध चला प्रभु है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा अच्छी वर्शिप के लिए कि खुदा बाप ने हमको बजाने का तोड़ा दिया है, गाने का तोड़ा लिया है। बहुत अच्छी वर्शिप थी। सभी के खुदा बाप मदद करे और सभी के साथ रहे और आगे बढ़ते जाएं।
आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट से पहले मैं आपके सामने 1-2 आयतें रखूंगी। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट सुन। मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ, व्याकुल रहता हूँ। आमीन। आइए हम प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं मर्सी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करे। मर्सी दीदी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादी। ओके। अपनी अपनी आंखों को बंद करके सर झुका के हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है प्रभु जी। तू ही सेनाओं का यहोवा, हमारी दुआओं को सुनने वाला, क्योंकि तू जिंदा खुदा है प्रभु। इसलिए बार बार हम तेरे पास आते हो तो तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सुबह की पाक रोशनी हमको दिखाई और जिंदों की जमीन पे अच्छा रखा प्रभु। हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते। और ये मौका, ये पल, ये समय हमको दिया कि हम तेरे नजदीकी में आ सके वापस माने। तो बार बार हमको मौके देता है कि हम उससे लिपटे रहें प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है प्रभु। ये सांस जो हम ले रहे हैं प्रभु, ये भी तेरा अनुग्रह है कि हम सांस ले पाते हैं और जिंदा रहते हैं प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर चीज के लिए जो हमारे बिन मांगे तो हमको देता है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी जरूरतों को पूरी करता, हर आशीष और बरकतों से भरपूर करता है प्रभु। दिन भर की हर एक आशीष और बरकतों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शैतानी आफतों से, लोगों से, मुसीबत सबसे बचा के प्रभु जी ये समय हमको दिया है कि हम तेरे नजदीकी में आ सकें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं जूम मीटिंग के लिए प्रभु जी, कि हम एक दूसरे से जुड़ के प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकते हैं, तेरे वचन को पढ़ सकते हैं प्रभु जी, और तेरे वचन को सुन सकते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष और बरकतों के लिए कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, क्योंकि ये दिन अंतिम दिन चल रहे हैं प्रभु। तेरा आना का नजदीक है, तू कभी भी आ सकता है प्रभु जी। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें और तैयार करें प्रभु, क्योंकि इस समय शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की माने ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए प्रभु। तेरे वचन के हथियारों को बांध के हम उनका सामना कर सकते हैं प्रभु। उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं वापस मानी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जिंदा कलाम, जिंदा वचन हमको दिया है कि उसको दिन रात पढ़ के प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने आप को अपने आप में ताकत पा सकते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हर पल हर घड़ी तू हमें संभालता है प्रभु, अपनी आशीष और बरकत देता प्रभु। तूने हमें शारीरिक तौर से भी चंगा रखा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमको हर पल हर घड़ी संभाला और चंगा किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु कि तू आत्मा में भी हमें तंदुरुस्ती दे के हम तेरी ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, क्योंकि हम तो फिर भी तुझे भूल जाते। तू ना भूलता, ना छोड़ता, ना त्यागता है। तो हर पल हमारी ओर ताकता है कि हम लौट के कब तेरे नजदीक आ जाएं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है, तो हमारे गुनाहों को माफ करता और चाहता है कि हम तेरे नजदीकी में बने रहें प्रभु जी। अपने गुनाहों को माफी मांगे और पश्चाताप करें प्रभु जी, उस लहू से जो कि क्रूस से आज भी हम गुनहगारों के खातिर बहता है प्रभु। अपने आप को धो के पाक साफ करें और तेरे नजदीकी में बने रहें प्रभु जी। ये विश्वास हमको देना कि हम तेरे नजदीकी में बड़े रहें, बनते रहें, बड़े रहें प्रभु जी, और तेरे वचन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लौलीन रखें प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अज्जू के लिए तूने उसको तंदुरुस्ती दी है प्रभु। जो कुछ भी बची तकलीफ, बीमारी, शारीरिक कमजोरियां हैं प्रभु, तू उसको वो भी कामिल शिफा देगा और चंगा करेगा। अनुपम बेटा के लिए तुझसे दुआ करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते कि तूने उसको भी चंगाई दी है प्रभु जी। और प्रभु वापस माने जो कुछ भी बची हुई तकलीफ, बीमारी, कमजोरी है प्रभु, उसको भी दूर करेगा और तू उसको भी कामिल शिफा देगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं नॉडी के लिए। सुबह जो भी उसको पेट की प्रॉब्लम हुई प्रभु, तूने उसको चंगाई दी है सर, और शाम तक प्रभु जी वो चंगा पाया गया है। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू तो बच्चों से प्यार करने वाला है प्रभु। तू बच्चों को प्यार करता, तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। वापस मानी हम तेरा धन्यवाद करते
कि तू बिन मांगे हमको सब कुछ देता। हम जब भी पुकारते तेरे कान हमारी ओर लगे रहते हैं कि हम तुझे पुकारे, तू हमारी कोई दुआओं का सुन के उत्तर दे। हम तेरा धन्यवाद करते, आज तक जब भी हमने तुझे पुकारा है तूने हमें जवाब दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते। क्वीनी के लिए भी तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी उसको तकलीफ हुई थी तूने उससे भी उसको चंगाई दी है प्रभु जी, और कामिल शिफा दे के तंदुरुस्त किया है प्रभु जी। और प्रभु जितने भी लोग जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को तू शारीरिक तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, आत्मा की तंदुरुस्ती देना, ताकि वो विश्वास में तुझमें बढ़ते चले जाएं। वापस मानी हम तेरा धन्यवाद करते, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत देना प्रभु जी। और हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। वापस मानी हम तेरा धन्यवाद करते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, तो हमारी दुआओं को सुन के उत्तर देता है। हम सब की नहीं लेकिन तेरी मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी हो प्रभु। जैसा तू चाहता प्रभु, हम अपने आप को उसी तरह से चलाते चले प्रभु। वो दौड़ दौड़े जो कि तुझ तक पहुंचाती है प्रभु जी। तेरे वचन को पढ़ते रहें प्रभु जी, तेरे वचन में लौलीन रहें, क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हर पल हर घड़ी हमें आशीष और बरकतों से भरपूर करता है, हमें कभी भी नहीं छोड़ता प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। ये रात जब हम पर आई प्रभु, इस रात में तो हमको मीठी नींद देना, सुबह की पाक रोशनी दिखाना, कि उठ के हम तेरा धन्यवाद करते हुए कल के कामों को अंजाम दे सकें। एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करते कि हम जब भी तुझे पुकारते तो हमारी दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता। फिर भी हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। हम घटे और तू हम में बढ़ता चला जा वापस मानी। अब जो कुछ भी मैंने मांगा है प्रभु जी, इसको सुन और कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दी, बहुत अच्छी प्रेयर की। थैंक और सबसे मेन खुशी की खबर है ये कि आज कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं थी, पर हम उसने कहा है कि धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करो। हमें उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। खुदा बाप ने सबको सही सलामत रखा। हारी आती है, बीमारी आती है, पर वो हमको फिर भी उठाता है। आइए हम मीटिंग को आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। और मैं राजा भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि पवित्र शास्त्र का वचन हमारे सामने पढ़े। राजा भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादा, आपकी आवाज आ रही है अच्छे से। आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे यूहन्ना का 3रा अध्याय, उसमें 16 आयत से 18 आयत तक। जहाँ यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष बरकत दे। आमीन। दादी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट पे हो। आइए राजा भैया, बहुत बहुत थैंक यू, अनम्यूट नहीं किया था। और आइए हम आगे बढ़ते हैं कि वचन सुनने से पहले हम अब आगे बढ़ेंगे। उसमें मैं एक आयत आपके सामने रखूंगी। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने को भागी हो करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब मैं जेम्स भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो खुदा का कलाम उन्होंने तैयार करा है हमारे सामने रखें, ताकि हम और मजबूत हो सके। जेम्स भैया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दादा, अजीजों,
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और आज का दिन ये दिखाया कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसके पवित्र और सामर्थी नाम को ले सकें, उसके नाम की जय जयकार कर सकें। हमने गीतों को गाया, वचन को पढ़ा और प्रभु परमेश्वर की ये मनसा हुई कि हम आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हालचाल पूछ सके, एक दूसरे को प्रेरित कर सके। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित हैं हमारे इस यहोवा फैमिली ग्रुप्स के लिए, जो बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ हर परिस्थितियों में उसकी हुजूरी में बैठना नहीं भूलते हैं और बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से उसकी लौ में लगे हुए हैं। परमेश्वर आप सबको, जितने भी परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर का। सचमुच में अजीजों, परमेश्वर हमारा महान है, प्यार करने वाला परमेश्वर है और अपनी दया और करुणा से बराबर हमारे जीवनों में बनाए रखता है। अजीजों, आज का जो सरमन का जो टॉपिक है वो प्रेम है, लव है, जो कि जैसा कि आज हमने पढ़ा यूहन्ना 3 उसकी 16 से 18 आयत। तो मेन आयत जो है 16 आयत है, जहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सो लव, इंग्लिश में है सो लव या उर्दू में है मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत। तो अजीजों, हम आज जो है प्रेम के बारे में ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और विशेष करके हम परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि से उस बड़े प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। खुदा का प्रेम बड़ा अद्भुत है, बड़ा गहरा है और बड़ा रहस्यमयी है। अजीजों, हम जब तक आत्मा में परमेश्वर की सहायता और मदद ना लें, हम अपने इस बड़े प्रेम को नहीं समझ सकते। साधारण भाषा में अगर हम देखें अजीजों, प्रेम का जो अर्थ आता है सांसारिक रूप से, वो है कि स्त्री पुरुषों के बीच में उन संबंधों के में एक दूसरे के प्रति गहरे आकर्षण और शक्तिशाली भावना, मन की जो भावनाएं होती हैं, वो ही जो है प्रेम को प्रदर्शित करता है। और अगर हम इसमें अगर अजीजों हम थोड़ा सा और संदर्भों को समझने और जानने की कोशिश करें अजीजों, तो जो है बाइबलीय संदर्भ में जो प्रेम आए हैं अजीजों, वो 3 या 4 प्रेम दर्शाते हैं। और जिसमें अलग अलग, अगर यूनानी भाषा या इब्रू भाषा में अगर हम प्रेम के शब्दों को जानने और समझने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर 4 तरह के प्रेम दिखाई देते हैं। और सबसे पहला प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है ना, जो कि परमेश्वर के संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, चाहे प्राणी रहते हैं, उन सब के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है उसको अगापे प्रेम किया गया है, जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं छुपा है कि परमेश्वर किसी से कुछ चाहता है और उसके बदले वो प्रेम दे रहा है ना। तो इसको जो भाषा यहाँ पर जो है ना, यूनानी या इब्रू भाषा में जो इसका जो शब्द आया है वो अगापे प्रेम को दर्शाता है मेरे अजीजों। और दूसरा आता है इरोस का। इरोस जो शब्द आया है वो इरोस शब्द को है स्त्री और पुरुष को या प्रेमी या प्रेमिका के जो प्रेम को जो बाइबल में जो दर्शाया गया है वो इरोस शब्द से दर्शाया गया है मेरे अजीजों। और तीसरा है फिलिपियो प्रेम। ये जो है आपस में जो मित्र लोग होते हैं उनका प्रेम होता है, और या जो कहना चाहिए माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है। उस प्रेम को दर्शाने के लिए बाइबल में इरोस शब्द आया है। और चौथा शब्द है माँ का प्रेम, है ना। माता का जो प्रेम होता है बच्चों के प्रति वो होता है स्टोरिक प्रेम कहलाता है। बड़ा टिपिकल शब्द है, मगर अच्छा लगता है कि हमें जो है प्रेम की भाषा में जो है अलग अलग बाइबल में संदर्भ हैं। हिंदी में ऐसे शब्द नहीं पाए जाते मेरे अजीजों, तो या तो प्रेम आएगा या प्रीति आएगी, ऐसे ही कुछ शब्द आएंगे और उसका हम जो है कंफ्यूजन रहते हैं कि ये प्रेम किस संदर्भ को दर्शा रहा है। परंतु जो इब्रू भाषा या पुरानी बाइबल है अजीजों, उसमें इन शब्दों के बड़े अलग अलग मतलब हुआ करते थे और इसको हम आगे और भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम सबसे ज्यादा जो है परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे, जो उसने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में रखा है। आइए अजीजों, हम इस प्रेम को समझें, उससे पेशतर हम खुदा से सहायता मांगे, उसकी मदद मांगे कि उस बड़े अजीब और बड़े जो है गहरे प्रेम को, जो परमेश्वरी प्रेम है, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करें। उसके लिए हम सहायता मांगे परमेश्वर से, पवित्र आत्मा की सहायता लें, वही हमें इस प्रेम को समझा सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु, एक छोटे से झुंड के रूप में प्यारे प्रभु आपकी हुजूरी में है। और प्रभु परमेश्वर आपके संगति में प्यारे प्रभु बैठकर प्रभु आपसे आमने सामने बातचीत किया चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं हम अपवित्र लोग हैं, हमारे पास ऐसी कोई प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य नहीं कि हम आपके सामने आमने सामने भी हो सकें प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कोई भी ऐसा जन नहीं प्यारे प्रभु जो आपसे आमने सामने बातचीत कर सके। हाँ, आपके जो प्रभु परमेश्वर पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर जो भी आपके लोग थे प्रभु, वही आपसे बातचीत कर पाते थे प्रभु। परंतु हम तो आपसे ये आग्रह करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे मन और विचारों में प्रभु अपनी आत्मा की सहायता से प्रभु आपके जीवित और सामर्थी वचन के प्रभु परमेश्वर बातों को प्रभु हमें समझाइए, सिखाइए, ताकि खुदा बाप उसी की सहायता और मदद से प्रभु हम इस वचन का अंगीकार कर सकें, अपने जीवन के अंदर प्रभु उस बड़े प्रेम को ग्रहण कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह में प्रभु आपने हम पर जाहिर किया। प्रभु एक बार फिर सारी बातों में हम आपको मान सम्मान देते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। छोटी सी अर्ज और मिन्नत, विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते सन और कबूल कर, आमीन। अजीजों, हम प्रेम को आज जो है एक संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे और बाइबली ही संदर्भों से हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर एक जो है प्रेम है। बाइबल हमें दिखाती है, अगर हम इसी यूहन्ना पहला यूहन्ना और उसकी चौथे बाब की 8वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर जो है एक बाइबल का यूहन्ना जो है बाइबल के बारे में क्या लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। यूहन्ना क्या कह रहा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्या आगे क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मतलब प्रेम को परमेश्वरीय रूप में दर्शा रहा है। यहाँ पर यूहन्ना जो है, यूहन्ना ने करीब अजीजों 5 किताबें लिखी हैं। पहला यूहन्ना की इंजील लिखी, फिर ये 3 यूहन्ना की पत्रियां उसने यूहन्ना ने ही लिखी, और 5वीं जो किताब जो है उसने जो है प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना ही सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखता था और उसके सीने पर रखकर उसकी बातों को सुना करता था, समझा करता था। और उसने जब ये 4 किताबें अजीजों लिखी, 4 पुस्तकें बाइबल में जो उसको दी, उसने के द्वारा लिखी गई, उसमें वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है। परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है ना, कोई अलग से वो नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, मगर वो परमेश्वर के स्वरूप को या परमेश्वर को प्रेम करके जाहिर कर रहा है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। अजीजों, जो प्रेम नहीं रखता, क्या कह रहा है, वह परमेश्वर को नहीं जानता। एक और चीज हम देखेंगे अजीजों, परमेश्वर ने हम पापियों से ऐसा प्रेम किया। ये सारा जो है यूहन्ना 3:16 के आयत को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम इस 4थी आयत को 7वें बाब से और वे आखिर तक पढ़ेंगे मेरे अजीजों, तो ये उस सारी जो है प्रेम के बारे में जो यूहन्ना 3:16 को लिखा गया है अजीजों, उसको वो जो है समझा रहा है, सिखा रहा है अजीजों। और हम इसी संदर्भ को आज जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमने देखा परमेश्वर प्रेम है ना, और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर ने हम पापियों से ऐसा प्रेम किया, स्वयं उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। ये हमें मिलता है इसी पहला यूहन्ना 4 और उसकी 10 में। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम ये नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हम से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना बड़ा प्रेम करता है हमसे कि उसने कोई स्वार्थ नहीं रखा, सिर्फ हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए हमारे को जो है प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर विश्वास करना है और उसी विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में जो है हमें नजात मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमें क्षमा मिलती है। अजीजों, कितना सुंदर प्रबंध है ये परमेश्वर, ये प्रेम है मेरे अजीजों, जो पहले यूहन्ना के अंदर यूहन्ना जो है हमें बता रहा है। और इसी के आगे को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है। पहला हमने देखा परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हम पापियों के लिए जो है ऐसा प्रेम
प्रेम दर्शाया है, जो अपने पुत्र को देकर उसने इसको इंडिकेट किया है, शो किया है मेरे दोस्तों। और तीसरा वो कहता है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसा ही हमें आपस में भी प्रेम करना चाहिए। और ये हमें मिलता है मेरे दोस्तों इसी पहला यूहन्ना और उसके चौथे बाब की 11वां आयत में, जहां पर लिखा है, हे प्रियों, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए। बाइबल हमें कितनी अच्छी तरह समझा रही है मेरे दोस्तों उस बड़े प्रेम को, जो परमेश्वरीय प्रेम है, जो कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हम पापियों के लिए देकर दिखाया, दर्शाया। और अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हे प्रियों, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमको भी आपस में ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। परमेश्वर ने जैसा प्रेम रखा वैसा ही हमें भी प्रेम रखना चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, कोई लालसा नहीं रखना चाहिए कि अरे मैं तो जो अपने प्रेम को दर्शा रहा हूं। मैं इसको और भी डिस्क्राइब करूंगा आगे आके कि प्रेम के बारे में क्या चीजें आती हैं जो कि हम उसको समझ सकें, कौन से व्यवहार है, कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी चीजें हैं व्यवहार के अंदर आती हैं जो हम प्रेम को दर्शा सकते हैं। आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, मगर हम समझ रहे हैं कि हमें आपस में, हम मनुष्य हैं अजीजों, आपस में हमारे रिश्तेदारी रहती है, हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहते हैं, हमारे अजीजों के साथ हम रहते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। और उस व्यवहार में बाइबल सिखा रही हमें कि हमें आपस में ऐसा प्रेम रखना चाहिए जैसा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। एक और संदर्भ हम देखेंगे, हम परमेश्वरी प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को जानकर, समझकर उससे प्रेम करें और उसमें बने रहें। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? हमें परमेश्वर के प्रेम को, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है अजीजों, और हमें समझकर, परमेश्वर के प्रेम को जानकर और समझकर, अंगीकार करना है, जानकर, समझकर और उसमें बने रहना है। फिर एक दो दिन के लिए नहीं है, एक दो साल के लिए नहीं है कि भाई कुछ समय हमारा निकल जाए, कुछ हमारा वक्त गुजर जाए। नहीं अजीजों, हमें हमेशा उसमें बने रहना है। ये हमें बाइबल सिखा रही है मेरे अजीजों, और यही हमें मिलता है पहला यूहन्ना और उसकी चौथे बाब की 15वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। और 16वीं आयत क्या कहती है? जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। और परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है मेरे अज़ीज़ों। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है, उसमें बने रहना है मेरे अज़ीज़ों। तो अगर हम इसमें बने रहेंगे तो जो परमेश्वर प्रेम है अज़ीज़ों, वो हमारे जीवन में बना रहेगा, हमारे व्यवहारों में बना रहेगा। और कभी कभी हम देखते हैं अज़ीज़ों, परमेश्वरीय योजना के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा था, और उसने विशेष करके 2 मिनिस्ट्रियां, मेन मिनिस्ट्रियां, और भी मिनिस्ट्री रही होगी, बाइबल के जानने वाले और इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर मैं जो 2 मेन मिनिस्ट्रियों को समझा हूं अजीजों, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो 2 मेन मिनिस्ट्रियां थी, एक तो वो एजुकेशन दिया करता था, सिखाया करता था, शिक्षा दिया करता था, दृष्टांतों के द्वारा जीवन बदलने के लिए वो बहुत सारी बातों को सिखाया करता था। तो एक शिक्षक का रूप उसने हमें दिखाई देता है। और दूसरा वो हीलिंग, चंगाई दिया करता था मेरे अजीजों। और आप वंडर करेंगे अजीजों, आज हमारे मसीह जीवन के अंदर ये दोनों ही योजना या दोनों ही शिक्षाएं या दोनों ही आधार हमारे मसीह जीवनों का आधार है। आप देखिए अजीजों, आप मेडिटेट करिए, पुराने लोग, अगर हम अपने मिशनरी स्कूलों को देखते हैं तो जहां वो शिक्षाएं दी जाती थी, वो मसीह तबीयत की बातें की जाती थी, एक दूसरे को आदर दिया जाता था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड कहा जाता था मेरे अजीजों। वो आज भी अगर हम मसीह उस एजुकेशन में चले जाएं तो वही शिक्षा जो मसीह अपने लोगों को दिया करता था हमारे मसीह स्कूलों में। आप चाहे हमारे मसीह मिशनरी स्कूल चले जाएं या बड़े अपने बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कैथोलिक स्कूल हैं, वहां पर भी चले जाएं, वहां का बच्चा अगर कोई पढ़ के निकल के आता है मेरे अजीजों, उसका एटिकेट, उसका मैनर्स, उसका बात करने का तरीका बिल्कुल दूसरे स्कूलों से बिल्कुल भिन्न होता है।
और एजुकेशन के साथ साथ हम देखते हैं हीलिंग जो मिनिस्ट्री जो हमारे मसीह परिवारों में पाई जाती है। हमारी बहुत सारी हमारी जो है महिलाएं हैं जो है नर्सिंग लाइन में पाई जाती हैं। और आप वंडर करेंगे मेरे अजीजों, हमारी जो मसीह बहनें हैं, बेटियां हैं और भी बहुत सारी जो मसीह जो परिवारों में पाए जाते हैं, वो अगर इस हीलिंग मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि जो कहना चाहिए नर्सिंग सेवा के अंदर पाए जाते हैं, तो वो मरीजों की सेवा इस तरह से करती हैं कि लोग बड़े आश्चर्य से उनको देखते हैं कि उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने चालने का व्यवहार एक मसीह तबीयत को, मसीह प्रेम को जाहिर करता है। और पेशेंट आधे से ज्यादा तो क्या उसमें ही चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। और वो बार बार आकर पूछते हैं, आप मसीह हैं? अरे आप क्रिश्चियंस हैं? उनके व्यवहारों के द्वारा, क्योंकि वो उन्होंने मसीह का व्यवहार अपने माँ बाप के द्वारा, अपने स्वयं जो है बाइबल पढ़ने और अपने मसीह परिवारों के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। अजीजों, तो हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम है। और हम देखेंगे परमेश्वर इसलिए प्रेम रखते हैं कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। अजीजों, हम अगर इसको यहाँ पर पढ़ें तो चौथे बाब की 19वीं आयत में यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला यूहन्ना चौथा बाब और 19वीं आयत में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसका पुत्र हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए बलिदान हुआ मेरे अजीजों। और परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया। और 20वीं आयत क्या कहती है? कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे। परमेश्वर के प्रेम को हम समझने की कोशिश करें अजीजों। अगर हम कहते हैं हमारा परमेश्वर प्रेम है और फिर हम अपने भाई से या अपने अजीज से बैर रखते हैं, इसका अपोजिट है प्रेम का जो है, लव का जो अपोजिट है हेट, घृणा करना। और यहां पर बाइबल हमें सिखा रही है इसी यूहन्ना में कि अगर हम कहते हैं कि अरे मैं तो परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मेरा परमेश्वर प्रेम है, मगर अपने भाई से अदावत रखते हैं या हेट रखते हैं या घृणा रखते हैं, तो बाइबल हमें क्या कह रही है? वह झूठा है, वह शैतान की ओर से है। क्योंकि जो अपने भाई को, आगे बाइबल क्या बता रही है, जो अपने भाई को जो रोज आमने सामने देख रहा है या अपने जो है उससे मुलाकात करता है, उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो वो परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा जिसको वो नहीं देखता? बाइबल कितनी अच्छी तरह हमें समझा रही है। और अजीजों, मैं इसको बड़ा अजीब लगता है, मैं बाइबल को तो जो है प्रचारित कर रहा हूं, मगर उन चीजों को मैं इंडिकेट करते हुए अजीजों में जो मेरा दर्शन है ना, वो प्रेरित करने का है। तो मेरे को बड़ा दर्द होता है जब मैं अपने अजीज परिवारों को, अपने मसीह परिवारों में जब जिन चीजों को देखता हूं, तो मैं बड़ा दिल दुखता है मेरा। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए हम जो है अपने जीवन के अंदर, अपने परिवारों में जो है उन घृणा को दर्शित करते हैं। अजीजों, कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोलने में आती हैं जो सुनाई देती हैं कि अरे ये क्या बोला जा रहा है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं हेट की बातें निकल कर आती हैं मेरे जो मसीह परिवारों में। मैं ज्यादातर मसीह परिवारों में ही विजिट कर पाया हूं और मैंने जब वहां की कंडीशनों को देखा है, मेरा दिल अंदर से रोता है मेरे जो, कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको जानते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं कि उसने बिना स्वार्थ के अपने पुत्र को हम पापियों के लिए भेजा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हमारे विश्वास के द्वारा हमें नजात मिली है मेरे अजीजों। तो क्या कारण है कि हम ऐसी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? अजीजों, हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम था। अब हम देखेंगे अपने उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, और वो हमें मिलता है। अगर प्रेम की कुछ जो है बाइबलीय संदर्भ हमको हम समझने और समझने की कोशिश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। पहले हमने देखा परमेश्वरीय प्रेम को हमने जानने और समझने की कोशिश करी, जो हमें यूहन्ना और पहले यूहन्ना के अंदर हमें दर्शित किया गया, दिखाया गया, सिखाया गया। जिसको हम अब प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका इकलौता पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके प्रेम को हम जानने की कोशिश करेंगे। वो प्रेम के बारे में क्या कह रहा है, और यही हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और 34वीं आयत में। और यहाँ पर हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, अपने अनुयायियों से कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञा दे रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेम रखा था। अजीजों, अगर हम बाइबल के संदर्भ को पढ़ें, जब जब वो किसी रोगी को देखता था तो उसका दिल जो है तरस से भर जाया करता था, दया से भर जाया करता था। ये एक प्रेम का लक्षण है मेरे अजीजों, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे जीवन में भी वो ही दया दिखाई देनी चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह तरस खाता था, दया से भर जाता था और वो चंगाई दिया करता था। उसने भूखों को, उसको इतने हजार लोग भूखे बैठे थे, 4000 एक जगह और एक जगह 5000 लोगों को उसने रोटी खिलाई मेरे अजीजों। वो तरस से भर गया। अरे ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, अरे इनके लिए प्रबंध करो, लेकर आओ, जो कुछ भी है लेकर आओ। और उसने उस अद्भुत कार्य को किया मेरे अजीजों। ये परमेश्वरी प्रेम है मेरे अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को दर्शित कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगर हम इसी 13 बात की 35वीं आयत को पढ़े, यूहन्ना 13:34 को हमने पढ़ा मेरे दोस्तों, और अगर आगे की आयत को पढ़े तो 13:35 में कहता है, क्या कहता है? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे मसीह के कहलाने वाले हो। तुम जो है क्राइस्ट कहलाते, क्रिश्चियंस कहलाते हो, मसीह कहलाते हो। कैसे कहलाओगे? जब तुम अपने प्रेम को जाहिर करोगे, है ना, अपनी दया को जाहिर करोगे, अपनी उस बड़े रहम को जाहिर करोगे। है आगे और हम इसको संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। और यहाँ पर कहता है, अगर हम यूहन्ना 14 और उसके 15 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आज्ञा दी थी? कि आपस में हमें प्रेम रखना है ना। जैसे हमने यूहन्ना 13 और 34 और 35 को पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि आपस में प्रेम रखो। और क्या कह रहा है? तुम यदि मुझसे प्रेम रखते हो। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक शर्त रख दी है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं बाइबल में। अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको फट से दिमाग में आ गया होगा प्रभु यीशु मसीह ने कौन कौन सी आज्ञाएं दी थी, क्या आज्ञा दी थी। अगर हम मरकुस 11 की 15 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे और तेरे दिमाग में अपने भाई के लिए ख्याल आए कि मेरे उससे कुछ झगड़ा चल रहा है, तो सबसे पहले जाकर क्या कर? उससे माफी मांग ले, उससे मेल मिलाप कर ले, तब प्रार्थना कर। रे बाप रे बाप कितनी बड़ी बात है। हम दुआ कर रहे हैं और हमारे मन में अपने भाई के प्रति जो है घृणा है या बैर है, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जाकर, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं अजीजों, तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। परमेश्वर प्रेम है, उसका स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। और आगे क्या कह रहा है? 14 की 21 में, यूहन्ना 14 और उसकी 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। अब देखो, आप ये देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने के साथ साथ हमारा जो है परमेश्वर भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो कह रहा है कि परमेश्वर जो मेरा पिता है वो भी तुमसे प्रेम रखेगा। और जब पिता प्रेम रखेगा तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा। अरे बाप, खुदा बाप, कितनी बड़ी बात है। हम उस प्रेम को कैसे समझ रहे हैं? हम आज अपने मसीह जीवन को अजीजों चला रहे हैं, देख रहे हैं, दुख और परेशानियों में हम अपने जीवन को पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जेरल्ड जेम्स के जीवन में कमी है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीजें कमा के रख रखी हैं कि अब पेट के दर्द और तकलीफ को वो सह रहा है और वो छूट भी नहीं रही है इससे। क्या कह रहा है? मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। पुराने नियम के नबियों को देखते हैं अजीजों, तो बड़ा लगता है खुदा बाप आप उन्हीं से मिलते रहते थे, हमसे भी तो मिला करें। मगर प्रभु यीशु मसीह कंडीशन क्या बता रहा है कि तुम मुझसे प्रेम तो रखते हो मगर मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। क्या कहता है? एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा फेर दे, मार ले।
करते हैं क्या हम ऐसा? अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हैं? जो तुझे गाली दे उसको गाली नहीं देकर उसको आशीष देनी है। खुदा तुझे माफ करे, माफी देनी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से सिखाया हमें। पहली वाणी यही आती है, हे खुदा इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्षमाशीलता, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं जो उसके प्रेम को दर्शित कर रही हैं मेरे अजीजों, हमें सिखा रही हैं, हमें बता रही हैं। अजीजों सोचें और विचारें। और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, और वो नेक सामरी का है अजीजों। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है। मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ाऊंगा अजीजों, क्योंकि टाइम भागता जा रहा है, जैसे बहुत जल्दी भागता है। मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाइबली संदर्भ को आपके सामने रख पाऊं, मगर समय ज्यादा से ज्यादा भागता है। ये हमें मिलता है अजीजों लूका और उसकी जो है 10वें बाब की 25वें आयत में। और यहाँ पर लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक, यानी कि व्यवस्था का चलाने वाला, या कि उस समय का एक बड़ा पास्टर हुआ करता था, व्यवस्थापक हुआ करता था, जो व्यवस्था की बातों को यहूदी लोगों में सिखाया करता था, यहूदी लोगों को मानने के लिए प्रेरित किया करता था। वो यीशु मसीह से आकर क्या कह रहा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। क्या कह रहा है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और अगर हम 26वीं आयत को पढ़ें, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से पूछ रहा है। और वो 27वीं आयत में क्या कहता है, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि तू, ये व्यवस्था में जो एक पहली आयत अगर हम देखें, व्यवस्था की पहली जो हुक्म था वो यही था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने जो है परमेश्वर से, ये अब जो है व्यवस्थापक उसको बता रहा है अपनी उस भाषा के अंदर। क्या कह रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, और इंग्लिश में देखें अपने सारे मन यानी कि हृदय से, हैं, और अपने सारे प्राण यानी कि अपनी आत्मा से, और अपनी सारी शक्ति से, स्ट्रेंथ से, जितनी भी आप में ताकत है, जितनी भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अपनी सारी बुद्धि से, अपने दिमाग से क्या कर, उसके साथ प्रेम रख। परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है। चारों चीजें, जो कुछ आपके जीवन में है, जो कुछ आपके शरीर में है, जो कुछ आपकी अवस्था व्यवस्था है मेरे अजीजों, उससे आपको अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। और इसी के साथ जुड़ी हुई आयत है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब ये व्यवस्थापक जो है बड़ा तेज है अजीजों, और वो जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। ये आपने जो है संडे स्कूल में भी सीखा होगा अजीजों। एक नेक सामरी की जो है यहाँ पर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जो है एक जो है छोटा सा वृतांत देते हैं कि जो है एक जो है वो कह रहे हैं कि एक जो है परदेसी जो है अपने जो है यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अगर हम इसी यूहन्ना 10 को 28 से 37 तक पढ़ें, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप सब जानते हैं कि वो यरूशलेम परमेश्वर का घर है, और यरीहो एक शाप का जगह है मेरे जो। ये जो है एक अच्छी अवस्था से एक गलत जगह पे जा रहा है, और क्या होता है कि डाकू लोग उसको आके लूट लेते हैं, उसको मारते हैं, अधमरा छोड़कर उसको वो चले जाते हैं। और सबसे पहला वहां पर हम देखते हैं कि एक याजक आता है, और उसको देखकर कन्नी काटकर, वहां कहते हैं किनारा करके चला जाता है। दोबारा दूसरी दफे एक लेवी आता है। ये सब परमेश्वरीय लोग हैं मेरे जो। थोड़ा सा आप समझें, याजक लोग कौन हुआ करते थे। अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो वहां पर इसका स्पष्टीकरण दिखाया है मेरे जो। याजक जो है परमेश्वर के लोगों के लिए जो है प्रार्थनाएं किया करते थे। याजक लोग जो है परमेश्वर के जो है दान और बलिदानों को लेकर परमेश्वर की वेदी की ओर जाया करते थे, और वो जो है ये काम किया करते थे। लेवी लोग भी इसी संदर्भ में परमेश्वरी जो है मंदिर के जो काम हुआ करते थे वो लेवी लोग किया करते थे मेरे। ये धार्मिक व्यक्ति थे। मगर क्या हुआ, जब वो लेवी भी वहां से आया तो उसने उस अधमरे को देखकर वो क्या करा, वो भी किनारा करके चला गया। और एक सामरी साधारण पुरुष जब वो वहां से आया तो उसने क्या देखा कि एक जो है उसके वो बल्लम पट्टी करता है, उसकी देखरेख करता है, और उसको उठाकर एक सराय में छोड़ता है, और वहां पर उसको और पैसे देकर कहता है इसकी और सहायता और मदद करना, दया करना, ताकि ये ठीक हो जाए। आपका प्रभु यीशु मसीह से व्यवस्थापक से क्या पूछता है, तेरे को समझ में आया? अच्छा पड़ोसी कौन है? अपने पड़ोसी तेरा पड़ोसी कौन है जिससे तू प्रेम करे? अजीजों, हम सब समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम सब जानते हैं
कि उस आमरी स्त्री को जो है परमेश्वर एक अच्छे पड़ोसी की तरह से इंडिकेट कर रहा है, सिखा रहा है मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने दया की, रहम किया और परमेश्वर के प्रेम को उसने दर्शित किया मेरे अजीजों। और वही अच्छा पड़ोसी जो है अनंत जीवन के राज्य की ओर गया मेरे अजीजों। अजीजों, प्रेम के बारे में आज हमने जाना और समझा। एक आयत हम लेकर इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों। प्रेम के बारे में जो है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक और जगह जब वो न्याय के दिन की बात करता है मेरे अजीजों, तो वो दिखाता है कि जब मनुष्य का पुत्र, अगर हम मत्ती 25 और उसकी 31वीं आयत को पढ़ें, तब वहां पर लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहे भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब ये दो तरह के लोग हैं यहाँ पर अजीजों, एक तो जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे और एक जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते थे। अब मैं जो प्रेम का थोड़ा सा डिस्क्राइब आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के लिए अच्छा पड़ोसी होना कैसे जो है जाहिर कर रहा है मेरे अजीजों। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आगे की आयत में कहता है, वे भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, और तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, क्या कह रहा है, आओ उस स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, क्योंकि मैं भूखा था। ये परमेश्वरीय प्रेम को दर्शा रहा है मेरे अजीजों। क्या दर्शा रहा है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। ये परमेश्वरीय प्रेम। जब हम किसी भूखे को देखते हैं, हम बहुत अच्छे, मैं मानता हूं हमारे मसीह लोग ये काम बड़े तन्मयता के साथ कर रहे हैं मेरे अजीजों। जब भी वो किसी भूखे को देखते हैं, वो अपने घर में जो भी रोटी होती है, सब्जी होती है, वो अपने जो है उस भूखे और को खाने को देते हैं। मैं भूखा था, तुमने खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में तो था, तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी क्या कह रहा है, यानी कि वो भेड़ें क्या कह रही हैं? वे तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी ठहराया और अपने घर में देखा, और नंगा देखा और कपड़े पहनाए? और तब वह यहाँ पर 40 में क्या राजा क्या कहता है? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे, जो बेचारे अपाइज हैं, परेशान हैं, कठिनाइयों में हैं, दुखी में हैं, उनकी अगर हमने सहायता की है, तो ये हम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं। हम परमेश्वरी स्वरूप में हो जाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में बन जाते हैं। सचमुच में जैसा आगे की आयतों को हमने देखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा था अजीजों, वो ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ऐसे हो जाएंगे, परमेश्वरी प्रेम में हो जाएंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। स्वर्ग में जो है घृणा करने वाला नहीं रह जा पाएगा मेरे अजीजों। आगे की आयतों को मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं बड़ा दिल दुखता है मेरे अजीजों। मैं जब इन चीजों को मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझसे हिसाब लिया जाएगा कि तुझे बताया गया था, तुझे सिखाया गया था, तो क्यों नहीं बोला। मगर मेरा दिल बड़ा रोता है अजीजों। मैं किसी पर, मेरा ये अजीजों ये है कि मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहता। अगर आत्मा आपको अगाई कर रहा है, आत्मा पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि आपके कोई ना कोई ऐसे कारण है जिसके कारण आप परमेश्वर की संगति में ज्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं, ज्यादा नहीं ठहर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण आपके जीवन में है और वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अगर आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, तो आप परमेश्वर की जो है महिमा करें, परमेश्वर को स्तुति दें कि सचमुच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप भी उससे प्यार करें, अपने व्यवहारों को बदलें, अपनी बातों को बदलें। अजीजों, सचमुच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा अजीजों। आप सब जानते हैं मदर टेरेसा को अजीजों, जो हमारे इस भारत देश में जो है एक नंस के रूप में आई थी अजीजों। और अगर हम थोड़ा सा वृतांत है मेरे पास, ज्यादा मैं इसको नहीं दूंगा। एक जो है मदर टेरेसा हमारे कलकत्ता के अंदर अजीजों यहाँ पर आकर वो परमेश्वरी बातों को उसने यहाँ पर रखा मेरे अजीजों, और लोगों को उसने जो है संभाला। ये एक रोमन कैथोलिक्स नन्स थी अजीजों,
और वर्ष 1948 में स्वेच्छा से इन्होंने जो है भारत की नागरिकता को ग्रहण किया मेरे दोस्तों। और 1950 में जो है इन्होंने अपनी एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी। और 1979 के अंदर इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। और 1980 में हमारे भारत का सबसे सर्वोच्चम जो है मान सम्मान, नागरीय सम्मान दिया गया। ये तो संसारिक थी, मगर जब हम उसकी उन कार्यों को देखते हैं मेरे दोस्तों, जैसा वर्णन आता है या जो उनकी बातें या जो उनकी जो है हिस्ट्री में उनकी आती है चीजों कि वो कैसे सड़क पर, फुटपाथ पर अनाथ लोगों को जो है सहायता करती थी, मदद करती थी। और जो कहते हैं जो कोढ़ी लोग हुआ करते थे उनके कोड़ों को वो साफ किया करती थी अजीजों। ये परमेश्वरीय प्रेम को दर्शाता है मेरे अजीजों। ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर संसारिक रूप में अपनी बड़ी मिनिस्ट्री को चलाया, जब वो जवान ही थी अजीजों, वो अपने उस घर को जहां पर फॉरेन में रहती थी वो वहां से छोड़कर इंडिया में आ गई और इस बड़ी मिनिस्ट्री को उन्होंने, चैरिटी मिनिस्ट्री को चलाया। और आज संसार में बहुत सारे देशों में उनकी ये चैरिटी मिनिस्ट्री चल रही है मेरे अजीजों। सोचें और विचारें, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कहाँ है अजीजों? हम तो बच जाएंगे, मगर क्या हमारा पड़ोसी बच रहा है? सोचें और विचारें। जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे जीवन में उंदलित हो रहा है कि मैं अपने पड़ोसी को भी बचाऊं, जहां मैं काम करता हूं वहां पर उसको वो समझाऊं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अपने धर्म को नहीं बदलना है, अपने बस विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही इस संसार को बचाने वाला है। एकमात्र परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो उसका पिता है और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है, उसी पर विश्वास करने से उसके जीवन को बचत होगी मेरे अजीजों। क्या हमें बड़े दायित्व दिए गए हैं, हम चौथी और पांचवी पीढ़ी के हैं अजीजों। सोचें और विचारें हम कैसे अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने बोलने चालने के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाहिर कर पाएंगे मेरे अजीजों। सोचें और विचारें, हमें मसीह जीवन दिया गया है। हम बड़े अजीजों, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। इस इंडिया के अंदर जहां हम रहते हैं वहां पर करीब करीब 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं। बाइबल कहती है सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे, आत्मा के विरुद्ध पाप क्षमा नहीं होगा। कितने भाग्यवान हैं हम लोग। ऐसी अवस्था में, ऐसे देश के अंदर प्रभु परमेश्वर ने हमको चुनकर अपना बड़ा नाम दिया है मेरे अजीजों। क्या हम उसको व्यर्थ जाने देंगे? सोचें और विचारें अजीजों। क्या हमारा जीवन बच गया तो हम बड़े खुश हैं? नहीं अजीजों। उस जो 10 सिक्के जिसके घूम गए थे वो एक सिक्के को ढूंढ रही थी और जब उसको मिल गया तो बड़े आनंद के साथ वो अपने सखी सहेलियों को बता रही थी मेरे अजीजों। वो चरवाई की 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई अजीजों। हम कहाँ हैं अजीजों? सोचें और विचारें अजीजों। ये हमारे जीवन का बहुमूल्य समय है। अगर हम इसको व्यर्थ जाने देंगे तो हमारा न्याय, जैसे हमने मत्ती 25 में पढ़ा अजीजों, कहीं वैसा ना होने पाए। सोचें और विचारें। बहुत समय कम रह गया है, परिस्थितियां विषम होती चली जा रही हैं। आइए अजीजों, हम इस वचन को यहीं पर विराम देते हुए एक छोटे से गीत के साथ जो है मैं आपको फिर से प्रेरित करता हुआ दुआ के साथ इसको खत्म करूंगा। और ये वही है कि कौन जाएगा, हमें जो है यिर्मयाह जो है आगाही कर रहा है। आइए अजीजों हम प्रार्थना करें। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको दे, मैं जाऊंगा। खेत पक चुके हैं, कौन जाएगा। चरवाए बिन ये
तेरी भेड़ें भटक रही हैं अनजान, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तो मुझको दे, मैं जाऊंगा, प्रभु तो मुझको दे, मैं जाऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी संगति में प्रभु आप हमें लेकर चले हैं, अपने उस बड़े प्रेम को प्रभु आपने हम पर जाहिर किया है। हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, हमें जो है छुटकारा देने वाला, हमारे पापों से हमें क्षमा देने वाला परमेश्वर है। उसी यीशु नासरी के नाम में पिता, हम अपने इस छोटे से झुंड के में और इस छोटे के एक परिवार को, एक एक सदस्य को प्रभु परमेश्वर धन्यवादित करते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में जो आपकी हुजूरी में रहते हैं, आपके संगति में अपने आप को बनाए रखते हैं और अपने जीवन का समर्पण आपके चरणों में रखते हैं। सारी बातों में एक बार फिर आपको मान सम्मान देते हुए छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जेम्स भैया अच्छे वचन के लिए। हमारे सामने एक शब्द रखा है आपने, प्रेम। हमें भी आपस में जैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो हमें भी आपस में ये नहीं कि हम अपनों से ही प्यार करें, हमें दूसरों को भी गले लगाना है, दूसरों से भी प्यार करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर वचन हमारे सामने रखा है, हम उस पर अमल करने वाले बने। यही दुआ करते हैं कि हमारा ग्रुप आगे बढ़ते रहे, इसी प्रेम में बढ़ता जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे और एंडिंग प्रेयर की तरफ जाएंगे, और मैं मुकेश भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि एंडिंग प्रेयर में हमारे लिए हमारी अगुवाई करें। मुकेश भैया। आवाज आ रही है? हाँ दादा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपने मौका दिया, और एक बार फिर आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे दिलों को जांचें, परखें प्रभु जी, और अपने लिए तैयार करें। अब प्रभु जी खासतौर पर जेम्स भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उन्होंने इतना अच्छा वचन हमें सुनाया प्रभु, और प्रभु जी उनको आशीष बरकत दें प्रभु, इसी प्रकार से आपके काम को आगे से आगे बढ़ाते चले, और कई आत्मा प्रभु जी आपके नाम में जुड़ाई। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं इसी प्रकार से जो भी इस प्रार्थना में हमारे साथ है प्रभु, उन सबों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु कि उन्हें आशीष बरकत दें। और प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में अटेंड नहीं हो पाए प्रभु जी, जो आशीष बरकत आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, उन्हें भी दें। और प्रभु जी आने वाले समय के लिए हर पल को, हर दिन को, हर क्षण को प्रभु तेरे नाम में हम ब्लेस करते हैं प्रभु, और यही चाहते हैं जिस प्रकार से मीटिंग आगे से आगे बढ़ती चली जा रही प्रभु, उसे आप अपने पाक खून से पाक साफ करना, और सबको दिलों को जांचे परखना प्रभु, और अपने लायक बनाया। अब प्रभु जी सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस समय को, आने वाले हर क्षण को प्रभु जी आपके नाम में चाहते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी रात हमारे सिर पाई प्रभु, इसमें भी आप हमारे साथ होना। जिस प्रकार प्रभु जी आपने पिछले समय संभाला और अपनी पनाह में छिपा के रखा, उसी प्रकार से प्रभु ये प्रार्थना मांगते हैं। अब क्या मांगे प्रभु जी? मांगने से प्रेसर आपने सबको दे रखा है, कुछ गलती से ज्यादा मांग लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और इस प्रार्थना को आपके नाम होकर मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज को आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूर माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु,
समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सबको। थैंक यू मुकेश भैया, थैंक यू बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबने